जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। JUIF ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का वोट नहीं देंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल या कमाल बना रहा। इलेक्शन को शफाफ करार देने के इलेक्शन कमीशन के बयान को रद्द करते हैं। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ को भी अपने साथ अपोजिशन में बैठने की दावत। आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं, JUI की मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस उमूमी से राय मांग ली। एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो तो सियासी जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला अमेरिका ने नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मखलूत हुकूमत बनाना या ना बनाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर। पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मखलूत हुकूमत के लिए नून लीग का इब्तदाई फार्मूला तैयार। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इब्तदाई हिकमत अमली मुरतब। पार्टी राय के मुताबिक इब्तदा में 25 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। MKM पाकिस्तान को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नामों पर तबादला ख्याल। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा। इसहाक डार, अय्याज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मरीम औरंगजेब के नाम ज़ेरे गौर। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल मुकम्मल करने पर इत्तिफाक। फरीक़ैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत। आज एक और सेशन होगा। सिफारिशात की रोशनी में दोनों पार्टियों की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अय्याज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक, मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों पर गौर। PP राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते शुरू। कमेटी तमाम जमातों से बातचीत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। MWM और जमात इस्लामी से भी राब्ता किया जाएगा। पार्टी क़यादत मुजव्वज़ा सिफारिशात की रोशनी में हतमी लाहे अमल जारी करेगी। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। MKM पाकिस्तान की राबिता कमेटी इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के सिवा कोई चीज़ अहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के लिए मिलकर बात करने की ज़रूरत है। फारूक सत्तार बोले, आईनी तरमीम के हवाले से मुतालिबात रख दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, पीर पगारा ने यकीन दिलाया है कि वो और उनकी जमात आज भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मईशत के साथ खड़े हैं। MQM और ANP रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ्द कैमरा मर्दान हाउस आमद। शाही सैयद से मुलाकात। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज लिसानी फसादात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाही सैयद बोले, मिलकर चलेंगे, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नवाज शरीफ ने सियासत नहीं छोड़ी, वो अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया,
एक्स पैगाम में लिखा, वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का गलत मतलब अखज़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वाज़ेह कर चुके वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। आसिफ जरदारी एक दोस्त के जरिए मुझसे राबिता करते रहे, पैगाम दिया गया पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं पीटीआई है। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की पेशकश आज बानी पीटीआई के सामने रखूंगा। फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ से कोई राबिता नहीं किया जा रहा। शेर अफजल मरवत गैर संजीदा शख्स हैं, साबिक सदर को अगर राब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में एक और अहम पेशरफ्त, पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरकान पंजाब असम्बली की अब्दुल अलीम खान से मुलाकातें, पीपी 284 तौसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, पीपी 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल, पीपी 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशक और पीपी 91 भक्कर से गजनफर अब्बास IPP में शामिल। आम इंतखाबात 2024 में वोटर्स बढ़ गए, वोट डालने की शरह कम हुई। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के फार्म 47 पर मबनी फाफन की जायजा रिपोर्ट जारी। हालिया आम इंतखाबात में टर्नआउट 47.6% रहा। 2018 के इलेक्शन में टर्नआउट 52.1% था। फाफन के मुताबिक इस्लामाबाद में वोटर्स टर्नआउट 54.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 39.5%, पंजाब में 51.6%, सिंध में 43.7% और बलोचिस्तान में 42.9% रहा। सबसे ज्यादा टर्नआउट NA 214 थरपारकर में 70.9%, सबसे कम टर्नआउट NA 42 जनूबी वज़ीरिस्तान में 16.3% रहा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने 3 नाम तजवीज़ कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTI के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान, लतीफ़ खोसा और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। हतमी नाम का फैसला बानी तहरीक इंसाफ करेंगे। जमात इस्लामी का PTI के साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, PTI ने मरकज में किसी और से इत्तेहाद किया, इसलिए सिर्फ KPK में इत्तेहाद का जवाब नहीं बनता। जर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है, जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तिराक अमल कौमी मुफाद में होगा। PTI ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहे अपने मामला तय करे। मुल्क की तारीख में पहली बार एक खातून वज़ीर आला के लिए नामजद। मरियम नवाज की काबीना में इब्तदाई तौर पर 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात जारी। इब्तदाई काबीना में 3 ख़वातीन को भी कलमदान सौंपा जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 26 फरवरी को मुतवक्के। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राबितों और मुशावरत में मजीद तेजी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी साथ रखा जाएगा। मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत की सूरत में बलोचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तमाम 6 आज़ाद अरकान को भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज। खुशाब के हल्का 88 में रिजल्ट फाइनल न हो सका। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग होगी। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इकराम खान और IPP के असगर बेगोट मुद्दे मुकाबिल। आज़ाद उम्मीदवार मुअज़्ज़म शेर कल्लू भी दौड़ में शामिल।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली के मजीद 10 हल्कों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA82 से नून लीग के मुख्तार मलिक, NA93 पर गुलाम मोहम्मद कामयाब, NA94 से कैसर अहमद शेख, NA98 से शहबाज बाबर कामयाब, NA112 से शिजरा मनसब, NA124 से राना मुबशर इकबाल फातेह, NA125 से अफजल खोखर, NA126 से सैफ अल मुल्क की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार। NA141 साहिवाल से इमरान अहमद शाह फातेह करार। क्योंकि फार्म 45, 47, 49 उसका इंतज़ाम निगरान हुकूमत के पास नहीं है। अगर किसी भी उम्मीदवार को शिकायत है तो उसके लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी है और नोटिफिकेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी हैं। लोग हाई कोर्ट्स भी जा रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी प्लेटफॉर्म मौजूद है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे पार्टी का हो या आज़ाद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है।